रिकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है ना, देखो पहले चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने एक पूरा का पूरा यही फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, और इस फाइल के अंदर आपके पास डेटाबेस बना हुआ है, ये टेबल बनी हुई है, एंड ये उसका डेटा है। ओके, ये डेटा आपको मार्केट में ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बिकॉज एक यूट्यूब चैनल है उस पर्सन का मैंने डेटा उठा लिया था, क्योंकि हमें डेटा चाहिए था बेसिकली। राइट। ओके, सो आपको डेटा पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेटा कहाँ से मिलेगा? यू कैन गो एनीवेयर, यूट्यूब जाओ, कैगल जाओ, किसी पे भी जाओ, बस आपको डेटा पकड़ना है कि डेटा हमें कहीं से भी मिल जाए। तो ये डेटा हमारे पास आ गया। ओके, अब ये डेटा मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पहले मैं डेटा आपको दिखा देता हूँ कि डेटा में एग्जैक्टली है क्या। ये एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था पार्टीशन वाला, सैलरी वाला, ये उसका आंसर है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे लास्ट में। और ये है हमारा डेटा। तो बेसिकली इसमें है ना, मेरे को एक्शन आउटपुट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये डेटा है। अभी आप डेटा को बड़े ध्यान से देखो, डेटा में क्या क्या चीजें हैं। एक स्टूडेंट आईडी है, नेम है, ब्रांच है, मार्क्स है। अगर डेटा समझ में नहीं आया तो मतलब विंडोज फंक्शन समझ में नहीं आएगा, ये कंसेप्चुअल है। और इसमें जो भी डेटा देखेंगे हम रो वाइज देखेंगे, तो आपको डेटा बहुत अच्छे से समझना है कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो मैं एक्सेल पे आपको डेटा दिखा देता हूँ। दिस इज माय डेटा। हम सुबह वर्कआउट कर रहे थे तो हमने ये चीज देखी हुई थी डेटा की। ठीक है, दिस इज योर डेटा। आपके पास स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, आपके पास नेम है, और ये ब्रांचेस है। ब्रांच आपके पास 4 है, ट्रिपल ई, सीएससी, ईसीई, मैकेनिकल। ओके, और ये हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं अलग अलग। ओके, अब मेरा ये मेरे मार्क्स हैं। अब सपोज, अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज चाहिए थी। मुझे चाहिए था हर ब्रांच का, एक तो मेरे पास टोटल एवरेज कितना है, तो मैंने सेलेक्ट करा, तो टोटल एवरेज कितना है? 75.25। ठीक है, तो मतलब हर सारी ब्रांचेस का मिला के टोटल एवरेज मार्क्स कितना है? 75.25। बट हमारे पास सिनेरियो क्या था कि हम चाहते थे कि भाई हर ब्रांच का इंडिविजुअली कैलकुलेट हो, ट्रिपल ई का अलग, सीएसई का अलग, ईसीई का अलग, और मैकेनिकल का अलग। तो हमने एक्सेल में क्या करा, एक पिवट टेबल बनाई, एवरेज मार्क्स निकाले। एवरेज मार्क्स निकालने के बाद हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया, डेटा बना दिया पूरा। तो बेसिकली दिस इज अ डेटा। हम चाहे तो फॉर्मूला फंक्शन किसी से भी बना सकते हैं, हमने पिवट से बना दिया। तो ये जो एवरेज है वो किसका एवरेज है? ये पूरा ब्रांच का, और मतलब ब्रांच वाइज मार्क्स का। ये ट्रिपल ई का एवरेज हो गया, ये आप देखोगे ये सीएसई का एवरेज हो गया सिंपली, और ये आपका हो गया ईसीई का एवरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, और ये हो गया आपका किसका? मैकेनिकल का एवरेज। ओके, ये 4 सेक्शंस आपको दिखेंगे, और चारों में एवरेज फॉर्मेट्स अलग अलग मिलेगा। दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट, जो एक्चुअली हम चाहते हैं कि सारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से हमारे पास आए। तो बेसिकली आपको अगर विंडोज फंक्शन बहुत अच्छे से समझना है, हमको डेटा को चलते हुए देखना पड़ेगा कि डेटा एग्जैक्टली रिजल्ट कैसे दे रहा है। ओके, तो अभी मैं वापस आता हूँ इस वाले पार्ट पे। अब हम यहाँ पे ना, मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम बना देता हूँ, सिंपल क्वेरी में यहाँ पे बना देता हूँ। मेरे पास एक एस्ट्रिक है, एंड मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, अच्छा नीचे लिखी तो है, मैं भी बना हुआ, टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमने एवरेज करा मार्क्स का। ठीक है, अभी मैंने ओवर वाई, पार्टीशन वाई, ये सब चीजें कुछ नहीं लगाई। दिस इज एन माय जनरल फॉर्मेट। ओके, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा आ रहा है, एक कॉलम ऐड हुआ है हमारा, हर रो के आगे एक एवरेज लिखा हुआ आ रहा है। तो एवरेज अगर आप देखोगे तो ये पूरे टोटल मार्क्स का एवरेज है। राइट है। ओके, लेकिन हमें रिजल्ट कैसा चाहिए था? रिजल्ट चाहिए हमको था चाहिए ब्रांच वाइज। ब्रांच वाइज। सो फॉर दैट पर्पस ओनली हम क्या लिखेंगे, जब हमें किसी भी डेटा को ब्रांच वाइज सेग्रीगेट करना होता है, तो बेसिकली हम नॉर्मली जब क्वेरी लिखते हैं विदाउट विंडोज फंक्शन, तो हम लोग क्या यूज करते थे? ग्रुप बाय। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, ये आपने क्वेरी बनाई है, इसमें आपने स्टार के बाद आपने कॉलन दिया है ना, कॉमा स्टार के दिया है। बाद कॉमा दिया है। राइट। कॉमा अभी देने के बाद फिर मैंने एवरेज मार्क्स फिर बनाया है। कॉमा क्यों दिया है हमने? हम कॉमा डायरेक्ट इसलिए नहीं दे दिया सकते क्योंकि थे? मैं ये कॉलम बना रहा था। अच्छा, मतलब इस नहीं नहीं, वो तो मैं, मतलब आपने क्रिएट किया है क्या ऐसा कुछ? ये मतलब ये बन कॉलम गया इस क्रिएट किया टेबल है, पे? ये टेबल पे बना है। मैंने परमानेंटली नहीं बनाया, आप ऐड की सोच रहे हो, हाँ, मैंने ऐड नहीं करा है। दिस इज माय मार्क्स। ओके, नहीं वो मैं मेरे समझ गया।
लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, क्या ये बिना कॉमा के नहीं बन सकता था? नहीं, बिना कॉमा के नहीं बनेगा, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब जब आप एग्रीगेट फंक्शन लगाते हो तो दिस इज माय ऑल कॉलम्स, और मैं कॉमा लगा के एक एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहता हूँ किसके ऊपर, मार्क्स के ऊपर। ओके, और ये विंडोज फंक्शन है, इसलिए आपके सामने एक और नया कॉलम क्रिएट करके रो वाइज ये आपको आंसर भी देगा। ओके। मतलब ये टेबल नहीं बनी है, अगर आप सोच सर रहे हो कि हाँ, मैं कॉलम, सर नया कॉलम ऐड हुआ, नया कॉलम ऐड नहीं हुआ इसमें। सॉरी सर, एक बेसिक हम्म, क्वेश्चन कि हाँ। विंडोज़, पहले तो आप मेरे को थोड़ा विंडोज़ बताइए, विंडोज़ चीज़ क्या होती है? हम इसमें करते क्या है? सो मैं आपको रिजल्ट के थ्रू यही चीज समझाऊंगा, क्योंकि मैं दो क्वेरी बनाऊंगा। पहली चीज आपको यहाँ पे वो दिखाई दिया एवरेज के साथ में इस तरीके से डिवाइडेशन, ठीक है। अगर हाँ, यही चीज, अगर हम ये चीज, अगर मैं किसके थ्रू करता, एवीजी मार्क्स ब्रैकेट फ्रॉम मार्क्स, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यू कैन सी हमारे पास सिंगल एवरेज आता। So करेक्ट है। this हाँ, is बिल्कुल। this is the calculation of column wise and this is the calculation of row wise. और अगर मैं डिस्टिंक्ट वो लगा देता, क्या बोलते हैं, ब्रांच लगा देता, तब नहीं होता क्या? अगर आप इसको ग्रुप डिस्टिंक्ट। बाय करते हो ब्रांच वाइज, हाँ। जी यार, ठीक है, ग्रुप बाय आप करते हो ब्रांच वाइज, हुँ, ठीक है। आपने हुँ। इसको रन करो तो इंडिविजुअल ब्रांच का डेटा आ रहा नहीं, है, तो बट वो इसलिए आ रहा है, हम्म, सॉरी सर, हाँ बोलो वो बोलो बोलो। हाँ, आपने ये सिलेक्ट वो भी करो ना, ब्रांच भी लिखो ना। नहीं, इधर, सिलेक्ट में हाँ, मतलब हाँ, एवरेज मार्क्स के साथ ब्रांच भी ले लो। यहाँ पे मैंने इसको ब्रांच करा, हाँ, ठीक है। कॉमा तो मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि बोथ आर द कॉलम आर डिफरेंट, करेक्ट है। दिस इज अ न्यू कॉलम, दिस इज एन अनदर कॉलम। तो मैंने इसको करा, ये मेरी ब्रांच वाइज आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरी डिटेल के साथ में डेटा है, मतलब कि ऐसे, मैंने क्या अच्छा, चाहा, आप बोल रहे हो स्टार करके आए। ऐसा डेटा है पूरा। मतलब मेरे हाँ, पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, समझ गया ब्रांच, मैं, मार्क्स है, लेकिन वो ना उनके सामने करे, उनका एवरेज आए। तो अगर मैं समझ गया इसको वो, ग्रुप बाय के फॉर्मेट में ऐसा करता हूँ तो ये फिर मेरे तो को क्या करेगा ही नहीं देगा, ना ये, फिर नहीं नहीं करेगा करेगा। क्योंकि नॉन हाँ, एग्रीगेट फॉर्मेट आ जाता है। तो ये रो वाइज डेटा नहीं देख सकता इस तरीके, गॉट इट। इसलिए हम विंडोज फंक्शन यूज करते हैं ताकि हम रो वाइज डेटा पार्टीशन करके देख सके। तो अब हमने क्या करा, हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया, हमें जो काम ग्रुप बाय से नहीं हो रहा था वहां पर हमने एक फंक्शन लगाया ओवर। ओवर लगाना जरूरी होता है इसमें, बिना ओवर के ये विंडोज फंक्शन के उसमें एंटर नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। अच्छा। फिर हम उसमें लगाते हैं पार्टीशन बाय, इट्स एन ऑल्टरनेटिव ऑफ व्हाट, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय आपका वो भी आपका पार्टीशन करता है, ये भी आपका पार्टीशन करता है। तो हमने पार्टीशन कैसे बोला इसको, ब्रांच वाइज बोला, ठीक है। हुँ, हुँ, पार्टीशन कैसे बोला, ब्रांच वाइज बोला। ब्रांच मैंने वाइज़। रन करा तो यू कैन सी अब मेरा डेटा, मतलब मेरे पास हर स्टूडेंट आईडी आएगी और स्टूडेंट का नेम भी आएगा, ब्रांच भी आएगी, उनके मार्क्स भी आएंगे, और फिर उस ब्रांच का हमारे पास एवरेज आएगा। समझ तो गया। जब आपको कोई भी डेटा रो फॉर्मेट पे देखना है तो आप क्या यूज करोगे, विंडोज फंक्शन यूज करोगे उस टाइप के केसेस के अंदर। ओके, तो इज़ ठीक? दिस अ सिंगल डेफिनिशन कि हाँ, मैं अगर रो वाइज़ डेटा देख रहा हूँ, तो विंडोज़ फंक्शन यूज़ करना होगा? बिल्कुल। आप क्योंकि आप ना नॉर्मली आप इसको नहीं देख सकते विंडोज फंक्शन के ओके, बेसिस पे, अगर मैं बात करूं तो हम नॉर्मली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हुँ, ओके, समझ सो गया। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, विंडोज फंक्शन। क्योंकि आपको कोई भी डेटा देखना होगा, कोई भी चीजें प्रोसेस करनी होगी, तो आप कैसे करोगे, विंडोज फंक्शन के बेसिस पे उसको ओके, करोगे सॉल्व। हुँ, ओके, ठीक है। और ये जो ओवर होता है, ओवर इज अ क्लॉज, ठीक है। पार्टीशन इज अ क्लॉज, पार्टीशन बाय, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, क्लॉज़ होता है। क्लॉज होते हैं। तो इसमें आपको क्लियर रहना है क्योंकि कई बार लोग आपसे पूछेंगे ओवर इज अ विंडोज फंक्शन और नॉट, तो आप उसको बोलोगे ओवर इज नॉट अ विंडोज फंक्शन, इट्स एन क्लॉज। ओके, ओके, पार्टीशन इज़ आल्सो अ क्लॉज़, नॉट अ विंडो फंक्शन। यस करेक्ट। तो ये दोनों वो पार्ट नहीं है, ये आपके क्या है, ये क्लॉजेस क्लॉज़ है, तो है ना। फंक्शन अभी आप बताओगे इसके? हाँ, तो ओके, मतलब आप जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये सारी चीजें किस बेस पे चल रही है, रो वाइज चल रही है, कॉलम वाइज हम डेटा को नहीं देख रहे हैं अभी। करेक्ट। ओके, सो दिस इज एन आउटपुट। अब मैं इसको नीचे से बंद कर देता हूँ, मेरे को सिर्फ डेटा डेटा देखना है बेसिकली, ठीक है। हुँ, हुँ, अब मेरे को मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो यू कैन जस्ट पुट दिस, so you can see which one is your maximum marks,
98। मैं इसको एक काम करता हूँ, ऑर्डर बाय कर देता हूँ, जैसे हमें क्लियरली समझ में आ जाए। ऑर्डर बाय मार्क्स DESC, ठीक है। तो अब देखो, सबसे हाईएस्ट मार्क्स इज 98, सबसे हाईएस्ट मार्क्स इज 95, ये आ गया। सबसे हाईएस्ट मार्क्स इज 91, ये आ गया। सबसे हाईएस्ट मार्क्स इज 75, तो 75 सब में आ गया। क्लियर? कोई डाउट? नहीं जी, कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सो अभी आप एक चीज देखोगे, मैंने इसको बेसिकली यहाँ पे दोनों फॉर्मेट में लिख रखा था, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था आज सुबह जो क्लास हो रही थी, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि अगर मेरे को सारे सिर्फ हाईएस्ट हाईएस्ट मार्क्स वाले डेटा चाहिए तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन समझ रहे हो? सारे, हाँ, हाईएस्ट सारे वाले मतलब हाईएस्ट हाईएस्ट दीपक, वाले। सिर्फ जिनके टॉप समझ मोस्ट गया मैं। प्लेयर है ना, सिर्फ उन्हीं का डेटा चाहिए और किसी का डेटा नहीं चाहिए। तो अब मेरे पास यहाँ से तो मैं डेटा नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे मैं डेटा नहीं उठा सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको रैंकिंग असाइन कर दूंगा। मार्क्स के बेसिस पे तो नहीं उठा सकता, बट रैंक के बेसिस पे उठा सकता हूँ। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। तो मेरे को सबसे टॉप वाला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रैंक वाले को फिल्टर कर दूंगा। हर ब्रांच का जो टॉपर होगा वो सारे एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे मेरे पास, राइट? हाँ, बिल्कुल। इजी इजी टास्क था। फिर हमने क्या करा, हमने एक बहुत सिंपल सी चीज देखी। मैंने एक फंक्शन बनाया। एक फंक्शन होता है, ये विंडोज फंक्शन होता है हमारा। ये विंडोज फंक्शन कौन सा? रैंक। तो हमारे पास दो विंडो फंक्शन हुए रैंक के नाम पे। कौन कौन से? एक रैंक और दूसरा डेंस रैंक, ठीक है। कौन सा कुछ रैंक सर? डेंस रैंक, ओके। डेंस रैंक, ठीक है। अब मेरे पास क्या है ना, कुछ ऐसे मैं आपको कुछ फंक्शंस ऐसे बताऊंगा जो मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी यूज नहीं करे, बट आई नो द बेसिक पार्ट, ठीक है। वो अभी जी, मैं से पूछ लिए थे, मैं रियल टाइम पे या मेरे को प्रीवियसली अगर आप पूछोगे तो मैंने भी उनको नहीं पढ़ा है पहले। नहीं, हाँ, बिल्कुल। ओके। तो मेरे लिए भी वो न्यू है, उनके डिस्कशन मैं आज नहीं करूंगा। फिर मैं उनके डिस्कशन आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो करते क्या है। पहले मैं खुद कैलकुलेशन तो समझ लूं उसकी, ठीक बिल्कुल है। सर। समझने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट वन इज जो हम लोग यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, दैट वन इज रैंक एंड द सेकंड वन इज डेंस रैंक। अब क्वेश्चन ये होता है कि रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस क्या है तो दोनों ही रैंक, दोनों ही रैंक डिसाइड करते हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो पहले मैं रैंक चलाता हूँ। तो रैंक मैंने चलाया, बहुत सिंपल सा क्वेरी लिखा हुआ है, सिलेक्ट एस्ट्रिक, और मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा दिया? रैंक रैंक। फंक्शन लगाया है। और पार्टीशन बाय ब्रांच वाइज पार्टीशन करिए रैंक की, ठीक है। ऑर्डर बाय मार्क्स, और ये क्या कर दिया, DESC, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे मार्क्स लगे हुए आएंगे। करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट देखना है। ये रिजल्ट आप बड़े ध्यान से देखो। तो CSE के रिजल्ट में, अगर हम इतने रिजल्ट की बात करें CSE की, तो CSE के रिजल्ट में हमारी जो रैंक आई है वो कौन कौन सी आई है? 1 2 3 4, क्योंकि 95 98 78 43। समझ में आया? तो 98 वाला 1, 95 वाला 2, 78 वाला 3 और 43 वाला 4, ठीक है। अब मैंने वैसे ही मैकेनिकल में चेक करा, मैकेनिकल में चेक करा, ऑल आर सेम, ठीक है। ट्रिपल ई में चेक करा, ऑल आर सेम, देखो 1 2 3 4। बट अगर मैं बिल्कुल। ECE में आपको एक ECE का एक पार्ट दिखाऊं, तो आप अगर देखो ब्रांच, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ECE वाला डेटा देखते हैं, ठीक है। मैंने इसको रन करा, तो ECE वाले में मैं अगर डेटा देखूंगा, स्पेसिफिक डेटा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहीं पे वन वन। डेटा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे रैंक वाला फंक्शन क्या कर रहा है, फर्स्ट रैंक दी, क्योंकि इसका भी विनय का मार्किंग कितना था, 95, रोहित का मार्किंग भी 95 था, तो दैट इज करेक्ट, दोनों को फर्स्ट रैंक मिलनी चाहिए। राइट है। लेकिन अंकित की रैंक सेकंड होनी चाहिए ब्रांच के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने डेटा तो ब्रांच वाइज डिवाइड किया ना। तो ब्रांच के अकॉर्डिंग अंकित की रैंक क्या होनी चाहिए? सेकंड होनी चाहिए। बट जब आप रैंक फंक्शन यूज करते हो तो रैंक फंक्शन क्या करता है, अगर दो बार सिमिलर डेटा आपका अपडेट हो गया, मतलब फर्स्ट रैंक इसको मिल गई, फर्स्ट रैंक इसको मिल गई, तो ये सेकंड वाली रैंक को स्किप कर देगा और सीधा कौन सी रैंक असाइन कर स्किप दे रहा कर है? देंगे। 3 असाइन थर्ड कर वन। दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है किसके अंदर? रैंक के अंदर, ओके। ओके। हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डेंस रैंक, ठीक है। अब डेंस रैंक में मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी सारा डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा,
मैं इसमें भी ECE वाला डेटा ही आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो जिससे क्या होगा कि हमें ये कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है, क्योंकि यहीं पर डिफरेंस आएगा। मैंने इसको रन करा तो आप देखोगे तो डांस रैंक क्या करता है, विनय इज फर्स्ट रैंक, रोहित इज सेकंड रैंक एंड अंकित इज व्हाट, सेकंड रैंक। सो दिस इज अ पॉइंट कि रैंक में यहाँ पे क्या कर रहा था, वो एक स्किप कर दे रहा था, स्किप कर टू रहा से था, लेकिन डांस रैंक में डांस में आपको नहीं कर रहा है। एग्जैक्ट आंसर देगा। ओके, हम्म। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन याद है जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई फर्स्ट रैंक वाले डेटा उठा दो सारे डेटा में से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सिंपली एक CTE बनाऊंगा, क्या, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले, दिस इज माय रिजल्ट। ओके, अब मैंने, मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को टॉप स्टूडेंट निकालना है जिनकी रैंक 1 है। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट, देखो वहां तो ना तो वाइल काम करेगा ना आपका हैविंग काम करेगा, दोनों ही क्लॉज काम नहीं करते। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाना पड़ा। कॉमन टेबल CTE बोलते हैं हम इसको बेसिकली। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या बोलता है, एक आपको टेम्परेरी टेबल क्रिएट हो जाती है। सर हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं लगा सकते कि वेयर वो जो रैंक है, वेयर रैंक इज इक्वल टू 1? नहीं, नहीं लगा क्योंकि वो सकते। आपका फंक्शन है ना, वो, और वेयर आपका उसके साथ में चलता नहीं है। चलता और नहीं। हैविंग जो है एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम कर लेगा, अदरवाइज उसके साथ में काम कर लेगा, क्योंकि ये तो क्लॉज है, ये क्लॉजेस के साथ में काम नहीं नहीं करता। करेगा। ओके। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने ना तो वेयर लगा सकते थे ना कुछ लगा सकते थे, तो मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया इंस्टेंटली कि हम लोग है ना कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले बनाते हैं हम एक टेम्परेरी टेबल जो आपकी क्वेरी है उसके बेसिस पे, फिर हम बनाते हैं क्या, उस टेबल में से डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने एक सिंपल से लिखा विथ, दिस इज माय टेबल नेम, कुछ भी रख सकते हो जो आप रखना चाहो, की नहीं होनी चाहिए वो। तो मैंने क्या रख दिया, रैंक्स। ठीक है, मतलब प्री डिफाइंड वर्ड नहीं होना चाहिए कोई सा, तो हमने रैंक्स नाम रख दिया। और एज किया, एज करके यहाँ पे क्वेरी देखना है, ये मेरी सिलेक्ट क्वेरी है जो मैंने अभी सीखी थी। मैंने एक डेंस रैंक लगा दिया। ठीक है, और इस पूरे जो डांस रैंक का रिजल्ट आएगा उसको मैंने नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट रैंक नाम दे दिया फ्रॉम मार्क्स। ओके, तो इस वाली क्वेरी से क्या हो रहा है, इस वाली क्वेरी से सिर्फ ये हो रहा है कि सबको रैंक असाइन हो गई, हो गई करेक्ट है। इंडिविजुअल फॉर्मेट पे। अब ये सारा रैंक का डेटा किससे चल रहा है, इससे चल रहा है, रैंक से। करेक्ट। मतलब ये क्वेरी अगर मेरी रन होगी, CTE रन करूंगा, तो इस वाली क्वेरी का डेटा एक टेम्परेरी टेबल बना लेगा, ये इमेजिनरी टेबल, टेम्परेरी टेबल बोलते हैं बेसिकली हम रैंक्स नाम की। तो अगर मैं इसमें से ये कंडीशन हटा दूं, तो अभी कौन सी टेबल आनी चाहिए इससे, जो टेबल आपके सामने बनी हुई है वही टेबल आपके अरे सामने। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आपने क्या करा, रैंक्स वाली टेबल में था ये वाली टेबल पूरी, तो आपने जी। क्या करा, आपने यहाँ पे कंडीशन प्लेस कर दी वेयर स्टूडेंट रैंक, क्योंकि स्टू रैंक नाम का एक कॉलम बना है ना इसमें, नया जो बना है, तो स्टूडेंट रैंक क्या हुई, 1 हुई। तो हम इसको चला देंगे तो देखो हमारे सारे के सारे जो फर्स्ट रैंक वाले बंदे थे वो तो यही सारे, तो बोल रहा था सर मैं कि इसमें हाँ, वेयर लगा देंगे, स्टूडेंट रैंक इज इक्वल टू हाँ, 1। इसमें लगा देंगे, इसमें नहीं लगेगा। क्या बोलते अच्छा, हैं, इस ओके, वाले में डायरेक्ट नहीं हमने इसमें लगेगा। सोचा था डायरेक्ट नहीं लगेगा इसमें। अच्छा ठीक सर, है, एक बार दोबारा दोबारा दिखाना वो एसटी वाली जो वो थी। हाँ, तो इसने क्या करा, उसी ने, इसने जो हमारी जो टेबल बनी हुई थी, सेम ही टेबल को इसने इमेजिनरी टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इमेजिनरी टेबल बना ली, अब इमेजिनरी टेबल फिर में से तो हम कुछ भी उठा सकते हैं फिर। अच्छा। फिर हमने एक सिंपल क्वेरी लगा दी लास्ट में कि भाई आप ये वाली क्वेरी चला के एक इमेजिनरी टेबल बनाओ जिसका नाम आप रैंक रख लेना। फिर हमने बोला रैंक में से तो हम उठा लेंगे क्योंकि हमारे लिए तो ये कॉलम हुआ ना, कोई अल्टरनेटिव वे तो है नहीं। तो हमने इसको कॉलम की तरह ट्रीट करके एक सिंपल क्वेरी लगा के डेटा पुल कर अरे लिया। ये टेबल किस नाम से थी सर? कौन सी, ये यही वाली इमेजिनरी टेबल टेबल जो, है हाँ, अच्छा इसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। नाम, मतलब जो मर्जी हो आप अपने नाम से भी चला सकते हो उसको। तो ये यहीं तक है, इसके बाद नहीं है।
अच्छा, ये मतलब कहीं डेटाबेस में नहीं हो रही है, बस ये एक टूल जो है अपना एक इमेजिनरी अपने टेबल अकॉर्डिंग, क्रिएट कर रहा है। यस, ओके, अपने ओके, ठीक है अकॉर्डिंग हम सर। डेटा मतलब ये निकालने कहीं की कोशिश कुछ कर रहे हैं। क्रिएट नहीं हो रही है टेबल। करेक्ट। ओके, समझ गया सर, तो ठीक है। जब हमारे पास सीधे तरीके से नहीं निकलता ना, तो हम इस तरह से घूम के चले जाते हैं कि हम इमेजिनरी टेबल बना देते हैं, क्योंकि हमें आधा पार्ट तो बन ही गया। उसके हुँ, बाद हमें पता है कि इसके बाद काम कैसे होगा, तो हम आधा पार्ट सीटी से बना लेते हैं, फिर उसको उठा लेते हैं बाहर। और सबसे ज्यादा कंपनी में देखोगे ना, तो वी आर यूजिंग सीटी कॉन्सेप्ट। कभी ओके, कभी कोई कोई चीज डायरेक्ट नहीं निकल पाती, तो हम इमेजिनरी टेबल बनाते हैं और उठा लेते हैं तुरंत। तो हम डेटा बहुत आसानी से इससे एक्सट्रैक्ट कर कर सकते हैं। पाते हैं। ओके, हुँ, हुँ। क्लियर हुआ रैंक और क्लियर? डेंस रैंक में डिफरेंस? हाँ, रैंक और डेंस रैंक में तो बहुत अच्छी क्लैरिटी है। हम्म। ये तो जो इसमें है ना, इमेजिनरी वाला है ना, हाँ जी। हाँ, हम लोग इसमें पता है क्या पढ़ रहे हैं? मैं आपको सिलेक्ट क्वेरी नहीं सिखा रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई क्वेरी सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट कराऊंगा, पूरा एंड टू एंड विंडोज फंक्शन में जो फंक्शन है वो काम क्या करते हैं। जी। ओके, तो आप कोई भी लेक्चर देखोगे, कहीं भी देखोगे, तो सिर्फ ये बता रहे होंगे, सारे के सारे ये बताएंगे, मैं भी यही बता रहा हूँ आपको कि ये रो नंबर एग्जैक्टली रिजल्ट क्या देता है। हुँ, क्योंकि वी नो दैट आप ये सब तो बना लोगे, हुँ, लेकिन आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर ये फंक्शन लगाया तो उससे रिजल्ट क्या आएगा, जैसे आप हमने डेट फंक्शन इन सब चीजों को यूज किया था, कि हुँ, रिजल्ट हुँ, ये आएंगे, बाकी हमारे को जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोसेस कर देंगे। हुँ, ठीक है। सो दिस इज अ बिल्कुल, रो नंबर। तो बेसिकली रो नंबर की कोई जरूरत नहीं होती। रो नंबर इज व्हाट, जो आपके नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट। मैंने पार्टीशन बाय ब्रांच लिख रखा है, इसलिए वो इस तरीके से आपको नंबर दे रहा है। हुँ, हुँ, ओके, क्लियर। क्लियर है सर। तो रो नंबर पे मेरे को लगता है इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा है, इस पर कुछ नहीं करना हमें। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड एन फर्स्ट वैल्यू। मतलब आपको सर टॉप एक डेटा उठाना है। एक एक छोटा-सा और वो है, ठीक, मतलब क्लैरिटी चाहिए उसमें बताओ बताओ। कि जैसे हम मतलब ये जो विंडोज़ फ़ंक्शन है, ये हम तब यूज़ करते हैं, मतलब मेरे दिमाग में ये तब आना चाहिए कि भई यहाँ पर ना मेरे को विंडोज़ फ़ंक्शन यूज़ करना है, व्हेन आई एम लुकिंग डेटा ऑन रॉ लेवल। बिल्कुल, रो लेवल पे अगर आपको डेटा देखना है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। आपको मैंने एक क्वेश्चन भेजा हुआ था। क्वेश्चन क्वेश्चन था, आपको भेजा था, किसको भेजा था? अच्छा, आपको भेजा ही नहीं है मैंने अभी। मैं मैं आपको पता एक है व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज रहा हूँ। जी, वो मुझे सॉल्व करना है कल कल क्लास तक। अभी सॉल्व हो जाएगा, तुरंत कर दोगे आप, क्योंकि अब विंडोज फंक्शन आपको पता चल गया ना। आपको अगर विंडोज फंक्शन नहीं पता चलेगा, सर कल कल करवा रहे हैं ना, आज मैंने अपने लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम थोड़ा निकाल रखा है इसके लिए। मैं जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा हम्म, हाथ साफ नहीं कर पाया। और फिर थोड़े ना तो मैंने इंटरव्यू भी अपने शेड्यूल करवा रखे हैं। थोड़ा मैं जॉब चेंज करने की सोच रहा हूँ। तो नहीं नहीं, कर लो अभी, अच्छा टाइम है अभी। क्या जॉब चेंज का? हम्म। हाँ, तो वही मैं अभी करना चाह रहा हूँ और मैं ना एक्चुअली अपना डोमेन भी चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं उस पे थोड़ी-सी मेहनत कर रहा हूँ। कमेंट केस में ले जा रहे हो? सर मैं एक्चुअली अब ऑपरेशंस में अपने आप को फिट करना चाह रहा हूँ। ओके। अभी तक तो मैं ऑपरेशंस का नहीं था, तो अब मैं थोड़ा ऑपरेशंस की आजकल सीख रहा हूँ। अपने भी ऑफ़िस में अपने जो मेरे ऑफ़िस में जो ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, उनके साथ बैठ के उनको शैडो करता रहता हूँ चुपकर। मतलब उनको पता नहीं कि मैं उनको शैडो कर रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो थोड़ा-सा ना फ़ोकस मेरा वो हो रखा है, बँटा भी हुआ है। तो कोई आज ना। का मैंने टाइम निकाला कि आज मैं अपने एसक्यूएल के ऊपर थोड़ा हाथ साफ करूँगा दोबारा से। क्या है? तो अभी देखो, मैंने एक क्वेश्चन भेजा आपको। जी, मैं आ गया मेरे पास। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जी, डिपार्टमेंट सैलरी इनसाइड मांगा है। ठीक है। इसमें बोला, एनालाइज एम्प्लॉय सैलरी डेटा विद इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टू अनकवर वैल्यूएबल इनसाइट्स। ओके, हुँ, रिट्रीव ईच एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, सैलरी एंड द एवरेज सैलरी विद इन देयर डिपार्टमेंट। तो विद इन देयर डिपार्टमेंट की जब बात आ गई ना, तो इसमें दो डिपार्टमेंट सिमिलर भी हो सकते हैं। करेक्ट है। लेकिन मुझे, जैसे मैंने अगर बात करी डेटा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करी,
तो इसमें 2 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। लेकिन हम्म, मेरे पास जैसे अगर मैंने बात करा, जॉन का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जॉन की सैलरी 80,000 है, तो उसका एवरेज सैलरी वही होना चाहिए जो उसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सैलरी है, वही आए सामने, और कुछ ना आए। हम्म, समझ गए? तो इसमें क्या हुआ था, हम लगा रहे थे जॉइंट्स, वैसे ये हम्म, सेल्फ जॉइन से भी हो जाएगा, बट हम्म, इकड़म बहुत लगानी पड़ेगी। तो हमने सेल्फ जॉइन नहीं लगाया, हमने यूज किया था रो। विंडोज फंक्शन पढ़ लिया, उसके बाद हमने इसको लगा दिया। हम्म, ठीक है, बहुत सिंपल है, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी सिंपल एक क्वेरी में हमने उसको कंप्लीट कर लिया। इतना सा प्रोग्राम था, और हमने जॉइंट्स में इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन कर दी थी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये रो वाइज क्वेश्चन है। आपको डेटा जो देखना है इस वाले क्वेश्चन में रो वाइज देखना है। हाँ समझ गया सर मैं। ओके, तो ऐसे जी। क्वेश्चंस में आपको पुटअप करता रहूंगा। ये क्वेश्चन भी माइक्रोसॉफ्ट में पूछा था इंटरव्यू में, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पुटअप कर दूंगा, तो आप इसमें से देख लेना। वैसे इसके क्वेश्चन है ना बहुत रेयर मिल पाते हैं विंडोज फंक्शन वाले, इसके प्रैक्टिस हम्म, असाइनमेंट भी बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। हम्म। ओके, तो वो सब चीजें आपको निकालनी है। डेटाबेस की सर मेरे पास कमी नहीं है, डेटा मेरे पास करोड़ों में पड़ा होगा नहीं, मेरे ऑफिस का। पॉइंट ये है क्वेश्चन की कमी हो जाती है। डेटा हाँ, वैसे तो मैं भी दे हाँ, मैं दूंगा, यही यही मैं बोलने वाला था कि जी टास्क क्वेश्चन बनाने नहीं बट, होते। हाँ टास्क बनाने बट, जैसे ये टास्क था। अब ये टास्क एक नॉर्मली पूछा, विंडोज फंक्शन के टास्क है ना, सोचने में बहुत रेयर उसमें आते हैं, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग होता है ना, हम एक्सेल में भी काम कर रहे होते हैं तो कॉलम वाइज देख रहे होते हैं डेटा को। नहीं नहीं तो सर, वैसे वैसे मैं एक बात बताऊं, हाँ जैसे मेरे पास ना ऐसे बहुत सिनेरियोज होते हैं, हाँ, मतलब बहुत क्या, सारे ही सिनेरियोज मेरे पास ऐसे होते हैं कि जहां पर हम, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं दो एक तो जैसे डायरेक्टर हो गए, इनसे भी डील होती है, और जो हम्म मैनेजर्स होता है उनसे भी डील होती है। हम्म, मैनेजर्स जाता है एजेंट वाइज, मतलब रॉ वाइज, हाँ ठीक है, और जो डायरेक्टर होता है वो जाता है ओवरऑल वाइज। तो दोनों ही को लेकर के अगर डेटा अवेलेबल है तो दिमाग में सिनेरियोज तो बन सकते हैं, लेकिन जितना प्रोफेशनली आप चीजें देते हो वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इस हिसाब से तो नहीं बन पाएगा मेरे से। बट हाँ, ये सिनेरियोज तो निकाल लेंगे सर, कर लेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, कोई ना, आप सिनेरियोस बताओ, देखो एकदम से नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, तो चीजें जी, निकलनी अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं। करेक्ट अब है सर। जैसे अभी मैंने आपको सिंपल असाइनमेंट दिए थे, एंड दैट वन इज वेरी सिंपल, तो आपको एक दो प्रैक्टिस, एक माइंडसेट सेट हो गया कि हाँ ऐसी चीजें तो मैं सॉल्व कर लूंगा, कॉन्फिडेंस जी, आ गया। अब मैं बिल्कुल आ आपको गया। इस टाइप के क्वेश्चंस इसलिए धीरे धीरे पुट अप कर रहा हूँ, जिससे आपको इस पे पता चल जाए कि यार कुछ भी आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन से आपका सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, हर किसी का। हम्म, तो इससे मेरा मोटिव सिर्फ इतना रहता है कि आप डेटा पे ध्यान दोगे दोगे, बट आप क्वेश्चन पे भी पूरा ध्यान दो। करेक्ट सर। क्वेरीज से ज्यादा सिर्फ आपको दो चीजों पे ध्यान देना, आपका डेटा क्या है, और आपका डेटा से आपको चाहिए क्या, चाहिए इन क्या, दो सही बातों बोल पे रहे हो। ध्यान देना है। क्वेरीज तो बन जाती हैं, क्वेरीज में कोई इतना टास्क नहीं है, वो आराम से बन जाएंगी। बट अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आई, तो कुछ नहीं बनेगा, हाँ, करेक्ट सारा है गेम इसी सर। का है। ठीक है, सो अभी हम फर्स्ट वैल्यू पे आते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज वेरी सिंपल, फर्स्ट वैल्यू आपको डेटा की पहली वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है, अभी आप हम्म, डेटा देखना, ये बहुत इजी सा है। अभी हमने क्या करा, पार्टीशन बाय ब्रांच किया, ऑर्डर बाय मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, तो ये हमारे ऑर्डर आ गए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने क्या, किसको फर्स्ट वैल्यू बोला हुआ है कि नाम प्रेजेंट करना, आप यहाँ पर आप चाहो तो मार्क्स भी डाल सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे क्या बोला, सर यार, नेम प्रेजेंट करना है। हम्म, सर एक चीज से ना मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये जो कॉमा में मैं बार बार देख रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर आके कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ मेरे को बिल्कुल, कॉमा का प्लीज थोड़ा क्लियर कीजिए, मैं यहीं पे आप अटक जा रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये फंक्शन अलग है, ये कैलकुलेशन अलग है। ठीक है, और ये हो गई डिटेल। आप बोल रहे हो तो स्टार फंक्शन, एक एक सेकंड है सर, एक सिर्फ हाँ एक सेकंड। हाँ हाँ आपने बोला फर्स्ट नेम, फर्स्ट वैल्यू, नेम। हाँ, तो दिस इज अ तो फर्स्ट वैल्यू नेम, ये पूरा सेक्शन अलग है आपका। हाँ, ओके, और ये हमारा क्या है, हमें चाहिए इस सेक्शन के पास में ये सारी डिटेल चाहिए थी, फॉर दिस पर्पस वी आर अप्लाइंग एस्ट्रिक। सर नहीं आया समझ, एक सेकंड है सर। फर्स्ट वैल्यू नेम मैं आपको ओवर। एक सिंपल क्वेरी से समझाता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। अगर मैंने बोला कि मेरे को ब्रांच चाहिए, तो आप क्या लिखोगे?
सिलेक्ट ब्रांच, हाँ बिल्कुल ब्रांच, सही। और मैंने हाँ बोला मेरे को हर ब्रांच का एवरेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एवीजी, हाँ एवीजी ब्रांच, हाँ मार्क्स नहीं लिखोगे आप। अगर आप ऐसे लिखोगे तो एरर आएगी, तो हाँ आपको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। सेम पोर्शन मैंने यहाँ पे करा है, दिस इज माय डेटा जो मेरे को उसके आगे चाहिए, आ और ये जो मैं जो चीज नहीं आ बना रहा हूँ, फिर उसके बाद गॉड, अगर आप करते हो यहाँ पे फ्रॉम मार्क्स, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर और है, फिर आप मैं ग्रुप बाय लगा कहाँ। दो। सही सही सर, बहुत इजी था, समझ ठीक बताओ है, हद हो गई। हाँ जी सर, आ गया सर, अब देखो क्लियर है। ये अपने ऐसा किया, तो ये डिटेल इस तरीके से आ जाएगा। सिर्फ डिटेल शो करने के लिए हमने कॉमा लगाया वहां पे। क्लियर है सर, क्लियर है, आई एम ठीक है, सॉरी, मैं बहुत कोई इजी था ना ये तो। होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया जी हमारा सर। ऑल, और हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या करेगा, पहला वाला डेटा निकाल के देगा। अब मैं इसको रिजल्ट से समझाऊंगा, इसका सारा गेम रिजल्ट से जी। ही समझ में आएगा। हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हम सीएससी पे कॉन्सेंट्रेट करो आप बस। सीएससी का टॉपर कौन है, दीपक। दीपक। हम्म। योर फर्स्ट नेम इज व्हाट, दीपक। दीपक। इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि जो भी फर्स्ट नेम होगा वो प्रेजेंट कर देगा इधर। ओके, समझ अब गया, अगर ठीक है। मैंने यहाँ पे ये नहीं दिया डीईएससी, तो फर्स्ट नेम कौन होगा मेरा, वेद, हाँ, है ना। तो वेद देखो होगा वो बिल्कुल। वेद प्रेजेंट कर देगा। क्लियर। हम्म, तो फर्स्ट हम्म, नेम क्या करता है, जो आपका पहला नेम होगा ना उसको प्रेजेंट कर देगा। तो अभी फर्स्ट नेम कौन है हमारा, दीपक, तो उसने सब जगह क्या कर दिया, दीपक प्रेजेंट कर दिया। दीपक कर इसमें दिया। फर्स्ट नेम देखो, अब इसमें काफी लोग मेरे से बोल देते कि यार दोनों तो सेम ही है, तो दोनों के नाम आने चाहिए। दोनों के नाम नहीं आएंगे, आएगा एक ही का, जो भी फर्स्ट नेम होगा वो नाम आपके सामने प्रेजेंट होगा। हाँ, पी क्यू इसका आर कॉन्सेप्ट एस यही टी बोलता यू है। वी, क्योंकि विनय नीचे से आ रहा है फर्स्ट, तो इसीलिए हाँ, विनय का है, बिल्कुल, डिसेंडिंग की वजह से। करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर, ये बिल्कुल चीज क्लियर क्लियर हुई। जी, बिल्कुल क्लियर है। अब हम आते हैं लास्ट वैल्यू पे। लास्ट वैल्यू में क्या था, लास्ट वैल्यू हमने चलाया तो हमने कॉन्सेप्ट एक ही लगाया कि भाई जैसे फर्स्ट नेम है वैसे ही लास्ट वैल्यू उठा देगा, राइट। तो हम्म, हमने इसको रन करा, लेकिन हमने एक चीज देखी, दीपक दीपक के लिए लास्ट है, अर्पण अर्पण के लिए लास्ट है, शुभम शुभम के लिए लास्ट है, वेद वेद के लिए लास्ट है। तो मतलब अभी ये डेटा पूरे उसमें चेक नहीं कर रहा है। एक फर्स्ट सेकंड वैल्यू सर, थी, ये लास्ट में क्या किया आपने? लास्ट मैंने डायरेक्टली ये लास्ट दीपक वैल्यू बोला। अर्पण अलग अलग जो आया। हाँ, तो मैं वही चीज समझा रहा हूँ। तो इसमें आपने क्या करा कि मैंने बोला हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं हाँ इनमें से, ठीक है। हाँ। एक मिनट, मेरा एक सेशन और है, मैं उनको बोल दूं 10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। Select last value name over partition by branch, order by mark descending from marks. हम्म, तो अभी देखो, मैंने दीपक को लिया, दीपक हम्म को इसने नीचे कंपेयर नहीं किया। अगर ये हम्म मेरी करंट रो है तो मेरे को इसको कंपेयर भी करना है, हम्म, तो इसने कंपेयर नहीं करा, इसने दीपक को दीपक से कंपेयर करा और क्या कर दिया, दीपक लिख बगी दिया। दे दिया। अर्पण को, अर्पण को ना ऊपर देखा ना नीचे देखा, तो इसने क्या करा, अर्पण को अर्पण ही दे दिया। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी किसके साथ, लास्ट नेम के लास्ट, साथ, लास्ट वैल्यू नेम के लास्ट साथ। वैल्यू के साथ। तो करेक्ट हम है। क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर दीपक हमारा लास्ट है सपोज, तो ये क्या करे, ये इसके ऊपर अगर रो होती तो उनको भी चेक करता, और इसके नीचे भी अगर रो होती उनको भी चेक करता, देन उसके बाद करेक्ट। मुझे लास्ट वैल्यू बताता। ओके। तो हम्म इस पर्टिकुलर अप्रोच को अचीव करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट राइट करना पड़ता है, ठीक है, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। ओके। हम्म, अगर आप इसको प्रोसेस करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, पहली चीज रो क्या शो कर रहा है, आपकी करंट रो को शो कर रहा है। ओके, राइट है। जब वो जिसको भी उठा रहा होगा, ठीक है। हम्म अब हम्म अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का मतलब होता है ऑल रो बिफोर करंट रो। मतलब सपोज आप शुभम पे हो, ठीक है, तो हम्म शुभम के ऊपर जितनी भी रो हैं उनको भी हम्म देखो। हम्म, अनबाउंड फॉलोइंग मतलब ऑल रो आफ्टर करंट रो, मतलब शुभम के बाद जो रो है उनको भी देखो कंपैरिजन के लिए, yeah, ठीक है। फिर उसके बाद हम्म एक्स प्रेसिडिंग एक्स रो बिफोर
करंट रो, अच्छा सॉरी ये गलत लिख गया है, वो ऊपर वाले ही है, अनबाउंडेड वाला जो पार्ट है ना उसी को बोला हाँ, हुआ है। वो ऊपर नीचे दोनों तरफ वो सेम ही चीज थी, वो एनालाइज एक्स एंड करने को वाई बोल करके, रहा हाँ वो एक्स एंड वाई करके समझाया था, है। दीज आर द सेम थिंग, ठीक है। तो ऊपर समझ गया। नीचे दोनों जगह देखना है। तो अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, जो नीचे आपका आ रहा है अभी रिजल्ट, हाँ, वो सब दीपक को अपने आप में दीपक दे इमेजिनरी। दिया, हाँ हाँ, ठीक है। अगर आप ये लाइन लिखते हो तो हर करंट रो को वो कंपैरिजन करके देखेगा। तो क्वेरी है जो आपने आपको, लिखा, रॉस बिटवीन अनबाउंड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंड हाँ, फॉलोइंग। ये क्वेरी का पार्ट है, ओ भैंस, क्या मुझे लगा ये कोई तो लिखना थ्योरी है। पड़ेगा, ठीक है, इसको जी। लिखना पड़ता है। तो देखो अब वो क्या दे रहा है, अब वो 43 को यहाँ पे दे रहा है, दिस इज माई लास्ट रो, ओके। तो देखो जो भी लास्ट होंगे वो मेरे यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, क्लियर। ओके। तो दिस इज अ पॉइंट कि हमें ये वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट सिर्फ दो ही केस में आता है, दो ही फंक्शन के साथ में आएगा, एक लास्ट वैल्यू, दूसरा nth वैल्यू के साथ में, ठीक है। इसको कभी इसको भी एक वर्ड दे देता और उसको इससे डिफाइन कर देता कि हम वर्ड लगाया, हो गया, पूरी लाइन दे दी बंदे ने करके। और पूरी लाइन दे रखी है, अब पूरी लाइन लिखनी पड़ती है, ये ठीक है। बेकार है सर, ये एसक्यूएल का बंदा। अब nth वैल्यू में क्या केस होता है, nth वैल्यू में क्या है कि आपने जैसे बोला मुझे नेम चाहिए, अब मैंने यहाँ पे बोला मुझे सेकंड पर्सन चाहिए, कौन सा पर्सन चाहिए, सेकंड सेकंड। वाला। अब इसमें सेकंड कौन है, सीएसई में सीएससी में अनुपम है। अर्पण, अनुपम ही है ना, अर्पण, यहाँ से अर्पण, अनुपम से दिख रहा है। हाँ जी। ठीक है, अर्पण है। हम्म। अब हम्म। मैंने इसको रन किया, तो देखो nth वैल्यू क्या आ रही है, सेकंड वाला आ रहा है। मतलब अगर आपको हाँ, किसी ने आ बोला रहा है। सेकंड हाईएस्ट डेटा चाहिए तो आप क्या करोगे, आप nth वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, मतलब यू कैन ऑल्सो अप्लाई nth द वैल्यू विंडोज। क्या होती है सर? nth वैल्यू मतलब आपको कौन से नंबर का डेटा चाहिए। नहीं, वो तो मैं समझ गया nth वैल्यू हाँ, से क्या रिजल्ट आ रहा है, बट अगर मैं इसको nth वैल्यू को बोलूंगा कि भाई क्या होता है ये, तो कैसे, कोई nth एक वैल्यू होता है डेफिनेशन कि टाइप? किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन से आपको डेटा आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी ने बोला कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स वाला डेटा दे दो, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये था, आप क्या करते, आप हाँ, मार्क्स देते, बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर बाय लिमिट मार्क्स वाला यूज लिमिट करेंगे। वन, ये दे देते, करेक्ट है। ठीक है। हाँ। आ गया सेकंड हाईएस्ट हाँ। अर्पण। हाँ। अगर मेरे पास दूसरा फॉर्मेट क्या होता, मैं विथ वाला कंसेप्ट मतलब सीटी लगा देता मैं इस पे, हाँ। ठीक है। मैंने सीटी लगाया, मार्क्स को हाँ। डिसेंडिंग करा, फिर मैंने ये लगा दिया, हाँ। दिस इज अनदर वन कॉन्सेप्ट। करेक्ट सेकंड है। कॉन्सेप्ट क्या कर सकता हूँ, सेकंड कॉन्सेप्ट मैं जाऊंगा इस पे, सेकंड कॉन्सेप्ट सॉरी सेकंड कॉन्सेप्ट जाऊंगा मैं इस पे, nth पे। अब हम्म। nth पे जैसे मैं ऑर्डर वाइज मार्क्स कर रहा था, ब्रांच वाइज पार्टीशन नहीं कर रहा था उनमें, तो मैं ब्रांच वाइज हम्म। पार्टीशन हटा दूंगा। तो मैंने क्या हम्म। बोला, nth वैल्यू मतलब कौन से नंबर का वैल्यू उठाना है मुझे, सेकंड हम्म। हाईएस्ट, तो मैंने सेकंड हाईएस्ट बोल दिया। अब मैंने उसको हम्म। ऑर्डर बाय को क्या कर रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा जो भी इसमें सेकंड नंबर पे आएगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो डेटा कौन सा आ रहा है मेरे पास इसमें, इधर और अगर मेरे को सेकंड लोएस्ट उठाना हो तो? सेकंड लोएस्ट नहीं उठेगा, आपको टोटल काउंट करना पड़ेगा इसमें, लोएस्ट लोएस्ट नहीं उठेगा, सेकंड लोएस्ट इसमें। आपके पास टोटल डेटा कितना है, टोटल डेटा कितना है हमारे पास 16 है ना, 16। तो हाँ। 15वां नंबर का जो पार्ट होगा वो हमारे सेकंड लोएस्ट होगा, तो वे नहीं, दो 15वें नंबर का होगा, पर मेरे को चाहिए ब्रांच वाइज ब्रांच वाइज तो उठ जाएगा, सेकंड नंबर का तो थर्ड होगा लोएस्ट। ना, हाँ तो थर्ड पर्सन हुआ ना, चार ही तो डेटा है आपके पास, तो आपका हम्म। थर्ड पर्सन जो है वो शुभम है, सीएसई का सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट पर्सन आपका कौन है, शुभम। और बिल्कुल आखिरी वाला कौन सा है, ये, ओके। वो मैं समझ गया, आपका जो क्वेश्चन है ना वो हम्म। बेसिकली है ना कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, वो हाँ, राइट। इनसे नहीं निकलेगा, वो आप जो बोल रहे हो वो अलग है, वो उसके साथ में आप उनको अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा, ग्रेटर देन लेस समझ देन गया। वाले साइन के बिना नहीं निकलेगा वो, कि अगर मैं कंपेयर करके निकालूं। ये तो ये है कि मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, नाउ आई कैन गिव दी पोजीशन कि सेकंड नंबर का डेटा उठा के दे दो, थर्ड नंबर का डेटा उठा के दे दो, हम ऐसे हम्म। करके उठाएंगे उसको, ठीक है, ठीक क्लियर है। हुआ। बिल्कुल। अब ये मैंने एक साथ ही बता दिए थे,
इसमें लीड और लैग। लीड और लैग क्या करते हैं आप देखो, इसका क्वेश्चन देखना, मैंने सीएससी के साथ में बताया। तो मैंने कंडीशन लगा दी थी यहाँ पे, सीएससी का डेटा दिखा रहा था। तो यहाँ पे मार्क्स कितने हैं 98, तो ये लैग है। तो कंपैरिजन होता है ना कितना मार्जिन आ रहा है। तो अगर हमें ऐसे चेक करना होता है ना 98 95 98, तो ये इसका पोर्शन आ गया, ये हमारा करंट हो गया, ये हमारा लास्ट हो गया, ये हमारा करंट, ये हमारा लास्ट। जी। ठीक है। और लीड में क्या होता है, ये हमारा करंट, ये पिछला वाला, ये करंट हुआ तो इसका लास्ट ये हुआ, ये करंट हुआ तो इसका लास्ट ये हुआ, तो ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वाटरफॉल मॉडल होता है कंपनीज में, हाँ, बिल्कुल। सेल्स डिपार्टमेंट में आपने देखा हाँ, होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल दिस सर। इज माई टारगेट एंड दिस इज माई अचीवमेंट्स, हाँ। राइट। तो हम लोग हुँ, ऐसे करके दिखाते हैं ना वाटरफॉल मॉडल में कि भाई ये टारगेट था, ये अचीवमेंट है, कितना परसेंट इसने अचीव किया है, हुँ, ये हम शो कर देते थे। तो दिस इज बिल्कुल। द पॉइंट कि आप किस तरीके से इसको देखते हो। बट ये यूज नहीं करा मैंने रियलिटी में, अगर मैं बताऊं तो मैंने इनको रियल टाइम पे यूज नहीं करा। रियल टाइम पे हम जो यूज कर रहे हैं और जो मतलब अक्सर देखते हैं हम लोग, वो देखते हैं एक तो रैंक, जिसका हमें यूज में आता है। करेक्ट, रैंक तो बहुत ठीक है। यूज़ होता है। हाँ। फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, एनथ वैल्यू, एनथ वैल्यू तो मैंने उसमें यूज किया था, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में। मेरे को बोला हुँ, था सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए, तो तब ऑन द स्पॉट मेरे को सीटी का कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं आया था कि मैं अच्छा। सीटी से भी निकाल, मेरे को मैंने दो कॉन्सेप्ट में आंसर दिया था। इसका, ये जैन पैक के साथ में किया मैंने, हुँ, ये आंसर दिया था। और दूसरा मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आया, तो मैंने विंडोज फंक्शन मेरे दिमाग में चल रहा था क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने पूछा था, तो हुँ। मैंने ये बना दिया था। एंड ही इज ऑल्सो कंफ्यूज कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, उसने भी कभी नहीं देखा था। और लिटरली एक और चीज बताता हूँ, सबसे अच्छी बात, मुझे भी नहीं पता था। ओह! मैं तो रैंडमली ऐसे ही लगा दिया था, और मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअली आंसर देगा कि नहीं देगा। और वो भी कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसे भी निकाल सकते हैं। वो उसने चला के देखा था और वो निकल आया, टच वुड, किस्मत मेरी अच्छी थी, वो उसमें निकल आया। हाँ, और बट ये रिलायबल आंसर नहीं है पहले भी बता रहा हूँ। ठीक है। ओके। हाँ, सो हाँ। दिस इज अ पॉइंट कि आप कैसे आंसर्स, मतलब आप, आपके ऊपर है आप क्या कर सकते हो। ठीक है। अब दो क्वेश्चन और उसने मुझसे पूछे थे एंड दीज आर द न्यू वंस, तो मैंने इनको कभी यूज नहीं करा ऑफिशियली, और ना ही मेरे को इनकी जरूरत पड़ी, क्योंकि ये है, एक तो है परसेंट रैंक, मतलब किसी भी रैंक को परसेंटाइल बेसिस पे देखना। ओके। हुँ, मतलब मैं इसका रिजल्ट आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो रैंक आ रही है हुँ, 33, 66, 1, राइट। तो अगर मैं पूछूं 98 जो है, तो 95 के नीचे कितना डेटा है, 78 के नीचे कितना डेटा है, मतलब दिस इज एन परसेंटाइल। और इसका कैलकुलेशन मेरे को भी समझना पड़ेगा, आप भी देखना। परसेंट रैंक करके फंक्शन होता है, ये विंडोज फंक्शन है। हुँ। ठीक? तो ये बेसिकली कैलकुलेट करता है, ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड एन परसेंटाइल। ओके। तो मैंने हुँ, है ना इसको चेंज करने की कोशिश करके एक बार कैलकुलेशन बना के देख रहा था, तो मैंने इसको सीटी में डाल के कुछ ऐसा बनाया था। अब हुँ। मुझे ये पसंद, ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से इसको प्रोसेस कर रहा है। सर ये समझ में तो आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये पहले हम्म, वाला जो इसने ज़ीरो लिया है ना, हाँ, वो इसने ज़ीरो क्यों लिया है वो थोड़ा-सा स क्योंकि इसने क्या किया है देखो 1, 2, 3, 4 है ना? तो पहला जो होगा 1 डिवाइड बाय 4 करोगे आप 33.33 आएगा, है ना? सही कह रहा हूँ ना? वन मतलब डिवाइडेड इसने बाय, इसने क्या किया है 1 को इसने एज़ अ ज़ीरो कंसीडर किया है, और जो 2 और मतलब जो ला ये जो आपको सीएससी के 3 दिख रहे हैं ना, इसने 1 डिवाइडेड बाय 3 करा है सबसे पहले तो। 1 डिवाइडेड बाय 3 इज़ अच्छा 33.33। समझ गया। आप ये फिर बोल रहे हो 2 इसको डिवाइड चार बाय पार्ट 3 में किया है, डिवाइड कर दिया इसने। राइट, और पहला वाला इसने 0 किया हुआ है। तो 33 33 33, जैसे करेक्ट। 100 को चार बार डिवाइड करेंगे तो 33.3333 ऐसे कुछ आता है। नहीं, तो इसने कैसे करा है, जैसे इसने पहले वाले को तो 0 कर दिया, सेकंड वाले को इसने कंसीडर किया 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? फिर उसके बाद जो उसने नीचे वाला किया है ना, मतलब जो सेकंड वाला, उसमें उसने किया 2 डिवाइडेड बाय 3, और इज द तीसरा रिजल्ट। उसने, हाँ, बिल्कुल, और तीसरे वाला उसने किया है 3 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज़ गिविंग यू हाँ। 100%। तो किया ओके। तो इसने इसी बेस पे है, ये तो मैं श्योर हूँ। लेकिन हम्म।
इससे पहले वाले को 0 क्यों किया है, वो थोड़ा-सा समझने वाली इसमें चीज़ ना है। एक चीज करनी पड़ेगी कि हमें इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये हो गया हमारा 0, ये हो गया फर्स्ट हाफ मतलब 1/4, ये हो गया हुँ, हाफ, ये हमारा 100% पूरा। 100% हो गया। कुछ इस तरीके से हम डिसाइड पहले डिसाइड वाले को इसने 0 कंसिडर किया है, ये कन्फर्म्ड है। हम्म। अब हमारे पास एक ये था, द रिजल्ट इज दिस। ये तो वही है, 25%, 5%, 75% और हाँ, करेक्ट। एक। लेकिन इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आया, पहले 1 फिर 75 फिर 50 फिर 25, अच्छा नीचे से ऊपर लिया है इसने और उसको ऊपर से नीचे ले रहा है। ऊपर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका तो कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हुँ, ये दोनों आप देखना, बाकी ऊपर वाले में कोई दिक्कत। सर मैं सही बताऊँ, समझ हाँ, में तो सारा आया है, लेकिन खिचड़ी भी बहुत बनी है दिमाग में। इसलिए आई वुड मैंने ना से स्टोर प्रोसीजर वाला डे नहीं रखा आज। हाँ, ये थोड़ा-सा सर क है जो कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ा-सा प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो इसकी मेरे को प्रैक्टिस मैं आज करता हूँ पहले और ठीक है, फिर मैं मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, आप इसको देखो, ठीक है। फिर अपन बिल्कुल। कल है ना, कल भी मैं आपका सेशन रख लूंगा, जी, प्लीज़, प्लीज़ ठीक सर। है, तो अपन इसको प्रोसेस कर लेंगे। और ये विंडोज सेक्शन मैंने थोड़े से अलग से प्रॉपर कर दिए, सेपरेट, ठीक है। जी, तो वो जी। आप देख लेना इसको, ओके। ठीक है सर, मैं ये देखूँगा और सर जैसे अब हाँ, हमारा कल हम कंप्लीट कर देंगे ना ये एसक्यूएल? हाँ जी, हाँ सर, कल प्लीज़ इसको खिंचवा के कंप्लीट करवा देना। बाकी तो ऐसा है देखो मैं कोर्स के बीच में जब तक मेरी चल रही है क्लासेस, हाँ, मैं इसकी भी प्रैक्टिस करता रहूँगा तो मैं बीच-बीच में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल, अरे उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी चीज का क्वेश्चन लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है राइट, सर, थैंक यू आप सो मच। जिसके मर्जी हो उसके क्वेश्चन ले आओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो प्रोग्रामिंग जावा के भी ले आओगे तभी बता दूंगा। सर कोई बंदा है आपके पास क्या जो हाँ, अ, मतलब जो उसमें अच्छा हो, क्या बोलते हैं उसको? एक हमारे पास एक टूल है सर, उसको बोलते हैं हम लोग याद नहीं आ रहा, मैं आपको टूल का नाम लिख के भेजूँगा। डोमो, डोमो वाला है कोई आपके पास? जिसको डोमो डोमो, आता हो? हाँ जी, नहीं, नहीं है कोई डोमो वाला? डोमो वाला हमारे नहीं है। पास सर डोमो टूल है मेरी कंपनी में, पता नहीं क्या टूल है, हम्म, बोलते हैं एसक्यूएल की तरह ही है वो, अच्छा, पर उसका बंदा हम ढूँढ रहे हैं, जो कि मिल जाए। हालाँकि मैं तो खुद यहाँ से छोड़ने की सोच रहा हूँ, पर मेरा हम्म, फ्रेंड है जो इस टीम में काम करता है, तो वो बोल रहा था। मैंने कहा यार मेरे सर हैं, वो इन्हीं चीज़ों का देखते हैं, मैं उनसे पूछूँगा अगर उनके पास कुछ मैं है तो। एक बार पूछता हूँ, मतलब हो मिल भी सकता है, अगर मिले स्पेसिफिक तो पर्सन तो बताना। नहीं मिलेगा टूल बेस्ड, बट तो फिर हाँ, भी मिल जाएगा जहां तक है। बताना सर फिर मैं उससे हाँ, बात करके अगर स्किल सेट सही है, तो हाँ, करवा देंगे, सिलेक्शन भी करवा देंगे मतलब हाथ हाथ का ही काम है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बात करता हूँ उस पर्सन से। देखता बताना हूँ मैं, सर। है ना। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ओके ठीक जी, है सर। चलो, थैंक यू ओके, सर। बाय ओके जी सर। बाय। बाय-बाय सर।